ओम शांति। बाबा हमेशा साइलेंस की शक्ति के बारे में, ज्ञान के एसेंस को साइलेंस की शक्ति बताते हैं। और फिर ये भी कहते हैं साइलेंस आत्मा का स्वधर्म है, उसको क्रिएट नहीं करना पड़ता, कोई उपाय नहीं करना पड़ता। ये बाबा के मुरली के महावाक्य हैं। साइलेंस मतलब ये नहीं सोचना बंद कर दें, बोलना बंद कर दें। हाँ, थोड़ी देर के लिए सोचना और बोलना स्वतः ही अगर बंद होता है तो साइलेंस जो कि सदा निरंतर उपस्थित है बैकग्राउंड में, वो फोरग्राउंड में जैसे महसूस हो सकता है, पर साइलेंस कम ज्यादा नहीं होता। चाहे संकल्प ज्यादा हो या कम हो, आत्मा का स्वधर्म साइलेंस का निरंतर स्वधर्म मतलब ही ये है, स्व का धर्म जो कभी बदल नहीं सकता, एक रस होता है। तो हम थोड़ी देर देखेंगे बाबा के महावाक्यों से। मुरली है 26 जनवरी 77 की। अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव। अपनी वास्तविक साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जान गए हो। वास्तविक साइलेंस, बाबा कह रहे हैं वास्तविक साइलेंस, प्योर साइलेंस, ट्रू साइलेंस। और ट्रू एंड प्योर एंड वास्तविक साइलेंस का मतलब जो कि घट बढ़ नहीं सकता, ज्यादा कम नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रुथ मीन्स कांस्टेंट, निरंतर, अनहद नाद, अनब्रोकन चांट, राइट। तो ओम भी जो है एक साउंड है जो साइलेंस में से निकलती है। पहली साउंड जो साइलेंस में से निकलती है उसको बोलते हैं ओम। हाँ, और वो ओम जो साइलेंस साउंड में, वो फर्स्ट साउंड, वाइब्रेशन ऑफ साउंड जो आत्मा में से निकलती है, वो अनब्रोकन है। मतलब उसमें अभी कोई नेम्स और फॉर्म्स ऐड नहीं हुए हैं, नेम्स फॉर्म्स का शोर ऐड नहीं हुआ है अभी। तो बाबा हमें बोल रहे हैं वास्तविक साइलेंस की शक्ति, सर साउंड के स्टार्ट होने से पहले वाली, वो अपने सत्य को, साइलेंस को जान गए हो। जैसे वाणी की शक्ति का, कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष परिणाम दिखाई देता है, वैसे सभी से पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, अनुभव किया है। ये बाबा जब बोल रहे हैं देखा है और अनुभव किया है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, क्योंकि ये जो देखना है, ये सॉरी, ये जो देखना है, ये जो देखना है, ये इन स्थूल आंखों से देखने की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। टू परसीव, इंग्लिश में बोलते हैं टू परसीव मीन्स टू नो डीपली इनसाइड, है ना। तो बाबा बोल रहे हैं साइलेंस की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, अनुभव किया है। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, जो बाबा ने ये भी कहा, जैसे वाणी की शक्ति का, कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। जैसे जब हम वाणी में बोलते हैं, कर्म की शक्ति मतलब कर्म में भी आते हैं, तो वो क्लियरली आत्मा को उसका रिजल्ट महसूस होता है, राइट। पर ऐसे ही क्या मुझे अपनी साइलेंस की शक्ति अपने सत्य में महसूस होती है? जैसे वाणी से तो हम बोलते हैं, तो हमें वाणी का पावर तो बहुत क्लियरली जैसे समझ में आ जाता है स्थूल रूप में भी, और कर्म की शक्ति का भी स्थूल रूप में समझ आ जाता है, क्योंकि वो दिखता है स्थूल आंखों से, राइट। पर साइलेंस की पावर थोड़ी सूक्ष्म है, थोड़ी नहीं, पूरी ही सूक्ष्म है, राइट। तो बाबा हमें बोल रहे हैं कि क्या वो अनुभव किया है तुमने? क्योंकि वाणी के पीछे, कर्म के पीछे, संकल्पों के पीछे, कर्मेंद्रियों के पीछे ही ये साइलेंस है, राइट। और जितना मैं अपने इस थॉट के पीछे, फीलिंग के पीछे, संस्कारों के पीछे के साइलेंट एवर प्रेजेंट सत्य को जानूंगी, तो फिर वो मेरी वाणी और कर्म में भी पेनिट्रेट होगा, और फिर वो वाणी और कर्म में भी पावर होगी, है ना। तो वो बाबा बोल रहे हैं, क्या ये अनुभव किया है तुमने? जैसे वाणी द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति द्वारा, अर्थात मनसा द्वारा, किसी आत्मा की वृत्ति, दृष्टि को परिवर्तन करने का अनुभव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसको देखेंगे। वाणी द्वारा जो, तो जो सामने हो उनका ही परिवर्तन करेंगे, लेकिन मनसा द्वारा, बस साइलेंस की शक्ति द्वारा, कितनी भी स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा हो, उनको सम्मुख का अनुभव करा सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा, आप अभी एक्सपेरिमेंट में देखें, मैं आत्मा, सबसे पहले देह के भान को डिसॉल्व करना होगा, क्योंकि जब तक ये देह सॉलिड महसूस होगी, तो ये दुनिया भी सॉलिड महसूस होगी और टाइम स्पेस भी रियल लगेगा। तो फिर मैं बॉडी दूसरी बॉडी से कम्युनिकेट करूंगी, तो हमारे बीच में उनके संकल्पों की और कर्मेंद्रियों के अनुभव की दीवार, और मेरे खुद के संकल्पों और कर्मेंद्रियों से पहचान की दीवार। तो जब मैं अपने कर्मेंद्रियों और संकल्पों से पहचान की दीवार बनाकर, उनसे मैंपन लगाकर, अब आप आत्मा से, आपको भी बॉडी देखकर, मतलब आपके संस्कारों के, कर्मेंद्रियों के पैकेज को आप समझकर, मैं आत्मा एज अ संस्कारों का पैकेज, आप आत्मा संस्कारों के पैकेज से बात करती हूं, तो हम दोनों जैसे बीच में दीवार लेकर खड़े हैं और एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अपने फिल्टर के थ्रू सुनेंगे, मैं अपने फिल्टर के थ्रू बोलूंगी, मैं बोलूंगी कुछ, वो समझेंगे कुछ। ये बहुत बड़ी दीवार है संस्कारों की और संकल्पों की, जो आत्मा वस्त्र धारण करती है। अब बाबा हमें बोल रहे हैं कि हे आत्मा, तुम अपने उस सत्य को जानो जो संकल्पों के पीछे का साइलेंस है। ये कर्मेंद्रियों का जो धोखा है, उसके पीछे का जो साइलेंस है। तुमको ऐसे ही लगेगा कि जैसे परम धाम में ही हो तुम, वो सत्य तुम्हें अभी ही महसूस होगा। बाबा कहते हैं ना, कभी कभी एक ही दुनिया है ना। ये आत्मा, अगर मैं अपने उस सत्य को जान रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगी, जिसमें कि बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं अपने पड़ोसी से बात कर रही हूँ, वो पड़ोसी अपना दुख दर्द का चोला पहनकर, वो आत्मा मुझसे कुछ बात कर रही है,
अब मैं आत्मा भी उसके दुख दर्द से उसकी पहचान बनाकर और अपने भी अंदर जो जजमेंट्स आ रहे हैं उन संस्कारों के वस्त्र को धारण करके मैं भी बॉडी बन गई, प्रतीत होता है ऐसा संस्कारों की, वो भी हो गई। अब उसका दुख दर्द जो है कौन सुन रहा है? मेरे दुख दर्द के वस्त्र को धारण करने वाला एक ऑर्केस्ट्रेटर। और हम समय और स्पेस में आ गए हैं, है ना? अब समय और स्पेस भी क्रिएट हो गया है थॉट्स के आधार पर और कर्मेंद्रियों के आधार पर। अब वो क्या बोल रही है, मैं तो अपने ही जजमेंट के फिल्टर के थ्रू सुन रही हूँ। मैं उसको कैसे ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वो बन गई हूँ ना पर्सन। अब मैंने जैसे ही वो थॉट्स और संस्कारों का चोला पहना, मैं वो पर्सन बन गई। अब मैं उसको ठीक करने की, उसको शांत करने की, उसके दुख को शब्दों से दूर करने की कोशिश करूंगी। देख, मैं उसको उसी संस्कारों के रूप में देख रही हूँ, पर उसको फिक्स करने की कोशिश में रहूंगी। ह्यूमन वर्च्यू आएगा सामने, वो भी ठीक है। पर अब बाबा ने मुझे साइलेंस की शक्ति के बारे में बताया है, तो मैं देखूंगी मैं कौन हूं इन शब्दों के पीछे। जो बाबा ने कहा ना यहाँ कि वाणी द्वारा तो जो सामने हो उनका ही परिवर्तन करेंगे, लेकिन मनसा द्वारा व साइलेंस की शक्ति द्वारा कितनी भी स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा हो, उनको सम्मुख का अनुभव करा सकते हैं। तो जैसे ही मैंने अपने आप को संकल्पों से परे देखा, तो मैं समय से परे हो गई, क्योंकि संकल्प ही समय है। अब जो भी उस आत्मा के पार्ट के बारे में, उनके साथ जो मेरे पास्ट इंटरेक्शंस हुआ है, वो सारे मर्ज्ड। उनको मैं उस दृष्टि से नहीं देखूंगी जो मेरे मन की मेमोरी में उनकी कहानी है, वो सारी टाइम बाउंड कहानी। जैसे ही संकल्पों के परे मैंने अपने आप को देखा, तो वो टाइम बाउंड कहानी उनके बारे में वो दिखेगी, वो जैसे बाबा एब्जॉर्ब कर लेगा, और मैं एकदम क्लीन, वो फिल्टर से आएंगे पुराने पुराने संस्कार संकल्प आधार उसके ऊपर। अच्छा, ये तो ऐसी ही है हमेशा, ये तो ऐसे ही करती है, ये तो हमेशा ही ऐसे रोती रहती है, ये सब आ सकते हैं फिल्टर में। पर मैं वो फिल्टर यूज नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे बाबा के साथ अपना साइलेंस पता है, इन संकल्पों के पीछे का, इन फीलिंग्स के पीछे का भी मुझे अपना साइलेंस पता है। अब मैं उस साइलेंस में रहकर मुझे वो क्या दिखेगी, वो भी एक साइलेंट बीइंग। तो हमारे बीच में ये जो इमेजेस, थॉट्स, टाइम, स्पेस आया, उसी वक्त जैसे एब्जॉर्ब हो गया उस साइलेंस में। और क्या बचा? सिर्फ बाबा, मैं और वो आत्मा। एक्चुअल में वो आत्मा और मैं आत्मा भी नहीं रहा उसमें। तो अब सिर्फ बाबा और आत्मा, और कुछ भी नहीं बचा। तो उसमें ऑटोमेटिकली सारी विश्व की आत्माओं में जिसको जो मिलना होगा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें मैं अलग तुम अलग वो नहीं है, सिर्फ बाबा और आत्मा। और बाबा को जिसको जो टच करना होगा उसको मिल जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा किसको क्या मिल रहा है। तो क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, स्पेस नहीं है, तो दूरी नहीं है। क्योंकि टाइम डिस्टेंस स्पेस को कौन यूज कर रहा था? मन। तो जैसे बाबा ने कहा कि मनसा द्वारा व साइलेंस की शक्ति द्वारा कितनी भी स्थूल से दूर रहने वाली आत्मा हो, उनको सम्मुख का अनुभव करा सकते हो। जैसे साइंस के यंत्र द्वारा दूर का दृश्य सम्मुख अनुभव करते हो, है ना? जैसे हम टीवी स्क्रीन पर कोई हमें, अगर मैं टीवी स्क्रीन पर बैठकर अमेरिका में इंडिया का सीन देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि इंडिया मेरे लिविंग रूम में ही आ गया है, राइट? तो ऐसे बाबा बोल रहे हैं, वैसे साइलेंस की शक्ति से भी दूरी समाप्त हो, सामने का अनुभव आप भी करेंगे और अन्य आत्माएं भी करेंगी। इसको ही योग बल कहा जाता है। हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे इसको ये पैसेज खत्म करने के बाद। लेकिन जैसे साइंस के साधन का यंत्र भी तब काम करेगा जिसका कनेक्शन मेन स्टेशन से होगा, इसी प्रकार साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव तब सब करेंगे जबकि बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन, सीधा संबंध होगा। वहां सिर्फ कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ कनेक्शन अर्थात रिलेशन, सभी क्लियर अनुभव होंगे, तब मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, हम सब इसको अनुभव कर सकते हैं।
इनफैक्ट अगर हम देखें तो कुछ सीनियर्स ने भी हमारे साथ ये शेयर किया हुआ है कि जब वो किसी से बात करते हैं, उनके पास इतने फोन कॉल्स आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सबकी कहानियां नहीं सुनने बैठ जाते हैं, पर फोन कॉल्स पर कहानियां वो बोल रहे हैं, पर वो क्या करती हैं आत्माएं, वो आत्माएं बिल्कुल जैसे एकदम बाबा से साइलेंस में, और साइलेंस में जैसे वो आत्मा भी जो कहानी बोल रही है जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करती है उसकी कहानी, बिल्कुल बाबा के साथ वो भी साइलेंस में, और वो आत्मा जिसको बाबा को जो देना है, मैं और बाबा साथ में हैं, जिसको बाबा को जो देना है बाबा उस आत्मा को दे रहा है, लिटरली, क्योंकि हम इंटरकनेक्टेड है ना, क्योंकि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर मैं आत्मा बाबा से कनेक्टेड हूं, तो उसमें फिर जिस आत्मा को जो देना हो तो वो बाबा का काम है देना, उसको मिल जाता है। हम क्या होता है, अगर मैं खुद अपने मन में फंसी हुई हूं तो मुझे उसकी कहानी में इंटरेस्ट आएगा, और जब मुझे उसकी कहानी में इंटरेस्ट आएगा तो फिर मैं उसको ठीक करने बैठ जाऊंगी, क्योंकि मैं एक वो ह्यूमन वर्च्यू होता है ना कि हाँ देखो मैं मदद कर रही हूँ, आई फील गुड एज अ पर्सन दूसरों की मदद करने में। मैंने चार शब्द बोल के आहा मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैंने उनकी मदद की, आई एम सो हेल्पफुल, ये ह्यूमन वर्च्यू सामने आएगा, राइट। और बाबा हमें क्या बोल रहे हैं कि नहीं, साइलेंस की शक्ति जिसमें मैं और तुम है नहीं, नाम और रूप मेरा नहीं, नाम और रूप तेरा नहीं, क्योंकि कहानी शुरू ही नाम और रूप से होती है। तो बाबा से, बाप दादा से कनेक्शन मतलब क्या, बाप दादा से कनेक्शन मतलब मेरे लिए ब्रह्मा बाबा भी अलग बॉडी नहीं है, जैसे ब्रह्मा और शिव जैसे कि एक हो गए हम, है ना, तब उनके साथ मैं आत्मा भी जैसे ऐसे लगता है हम तीनों कंबाइंड हैं। और जब हम तीनों ही कंबाइंड है तो कहाँ है कहानी किसी की, वो कहानी जो बोल रहे वो उनकी फिक्स रिकॉर्डिंग बोल रही है, कोई समय स्पेस कुछ नहीं है हमारे बीच में, सिर्फ बाबा में, जैसे परम धाम यहीं आ गया है, परम धाम में ही मैं हूं, और कोई दुनिया ही नहीं है, टाइम स्पेस नाम रूप चित्र कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट सब खत्म। लिटरली ऐसा महसूस होगा कि वाकई में और कुछ है ही नहीं, ना कोई पर्सन है, ना कोई नाम है, ना कोई जगह है, ना कोई कुछ भी नहीं, बस बाबा और मैं। तो कहाँ है टाइम स्पेस, तो डिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस भी कहाँ है, मेमोरी में है, मन में है, थॉट के रूप में, कर्मेंद्रियों के रूप में। इसलिए अपने सत्य को बार बार बाबा जब बोलते ना देखते हुए नहीं देखो, दिख रहा है, आंखों से दिखता है, बहुत दूरी है, आंखों से दिखता है मैं यहाँ और वो वहां, मन कहता है मैं अमेरिका में और वो लंदन में, थॉट कहता है, ये थॉट की कहानी है, पर आत्मा के लिए क्या अमेरिका और क्या लंदन, अगर वो थॉट ही ना हो तो डिस्टेंस कहाँ, स्पेस कहाँ। थॉट कहता है 2 साल पहले या 10 मिनट पहले से रो रही है बेचारी, कहाँ 10 मिनट, कहाँ वो शब्द। तो साइलेंस मतलब बिल्कुल अपने उस सत्य को, साइलेंट सत्य को जो बाबा जानता है। बाबा कैसे सुनेगा, बाबा को क्या सुनाई दे रहा है जब वो आत्मा बोल रही है, बाबा को दिखेगा और बाबा को क्या सुनाई देगा, सुनकर भी नहीं सुनाई देगा। अर्थ क्या, इग्नोर नहीं कर रहा है उसको, रिजेक्ट नहीं कर रहा है उसको, पर बाबा को सुनकर पता है कि वो उस आत्मा के अंदर की स्क्रिप्ट, वाइब्रेशनल स्क्रिप्ट बोल रही है, उसके पीछे जो साइलेंस है वो अनब्रोकन चांट है, अनहद नाद, उसका वो अनब्रोकन साइलेंस बाबा को दिख रहा है, जिसको उस साइलेंस को कोई टच नहीं कर सकता, उसके सत्य को कुछ टच नहीं कर सकता। मेरे भी अंदर कोई जजमेंट के थॉट्स आ रहे हैं, उसके पीछे बाबा मुझे भी अपना सत्य दिखा रहा है, उसको भी अपना सत्य दिखा रहा है, एक्चुअल में हम दोनों की सेवा तो बाबा ही कर रहा है। कोई किसी को देने वाला नहीं, कोई किसी से लेने वाला नहीं, क्योंकि देने और देने वाला तो एक ही रह गया, बस बाबा,
है ना। तो ये है हाईएस्ट सेवा, साइलेंस की सेवा। क्योंकि अब इसमें मैं और तुम बहुत दूर नहीं हैं, हम दोनों आत्माएं बाबा की कोख में हैं, और हम अपने अपने स्वप्न में थी। बाबा ने मुझे अपने स्वप्न से बाहर रखा, संकल्पों से बनाया हुआ और कर्मेंद्रियों से बनाए हुए स्वप्न से मुझे बाहर रखा। तो मैं आत्मा आपको भी, आप आत्मा को भी आपके इस कर्मेंद्रियों और संकल्पों से बुने हुए जाल के बाहर देख पाई। तो पता चला कि अरे हम तो दोनों ही बाबा की कोख में एकदम साथ में ही बैठे हैं। वो तो हम थॉट और उसके थ्रू हम जैसे अलग हो गए थे, है ना। तो जैसे बाबा ने कहा क्लियर कनेक्शन, सीधा संबंध, राइट। तो ये सिर्फ जरूरी नहीं कि सिचुएशन में ही हो, ये हमारे सिचुएशन भी एक्चुअल में है तो मन ही में। पर मान लीजिए कि ये सिकड़े हुए मन के अंदर भी कोई किसी की कहानी आ भी गई, हमें वेट नहीं करना है कि कोई सो कॉल्ड बाहर की दुनिया में सिचुएशन आए, नहीं, हमारे मन में भी किसी की कहानी आ गई, किसी का चेहरा भी आ गया, किसी का पास्ट फ्यूचर भी आ गया, अपने खुद के माइंड बॉडी से रिलेटेड पास्ट फ्यूचर आ भी गया। उसी वक्त इंटरेस्ट मेरा इन थॉट्स और फीलिंग्स में और उनकी कहानियों में, या अपने ही देह की कहानियों में नहीं, अटेंशन को लिटरली, यहाँ कहानी है जो आत्मा के ही अंदर आत्मा से ही बनी हुई है। जैसे कछुए को अगर हम देखें तो अपने अटेंशन को आत्मा अपने अंदर ले आती है, और अपने साइलेंस में, पहले अपने साइलेंस में, और फिर बाबा के साथ नेचुरल कनेक्शन महसूस होता है। बाबा ने कहा ना, क्लियर कनेक्शन, सीधा संबंध महसूस होगा। उस साइलेंस में दुनिया खत्म हो जाती है जैसे, क्योंकि उस साइलेंस में कोई चित्र नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आवाज नहीं है। मतलब संकल्प चल भी रहे होंगे, चित्र दिख भी रहे होंगे, पर क्योंकि अटेंशन और इंटरेस्ट उसमें नहीं है, अपने साइलेंस में विचित्र और बियॉन्ड साउंड वाले ट्रुथ में है, तो उस साइलेंस में वो अपनी इतनी अपनी लगती है वो साइलेंस, उसमें मैं और तुम और सब खत्म हो जाता है। उस क्लियर कनेक्शन में फिर बाबा मेरा नेचुरल साथी लगता है, क्योंकि टाइम स्पेस से बियॉन्ड है ना, लिटरली एक थॉट के बियॉन्ड है टाइम और स्पेस। जैसे ही थॉट आया, टाइम स्पेस क्रिएट हुआ। जैसे ही थॉट के पीछे देखा अपने आप को, थॉट भले ही चल रहा है, पर थॉट के पीछे देखा, टाइम स्पेस फिनिश्ड। और मैंने इस सत्य में जब अपने आप को देखा, तो बिल्कुल बाबा बोलेगा, बच्ची, जिसको जो मिल रहा है मुझसे मिल रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा संकल्प भी आ सकता है, इस सामने वाले को देखो, मेरी बातों से मदद हो रही है, वो शांत हो रही है, शायद मेरे शब्दों से शांत हो रही है। और या फिर मैं उसको कैसे सिखाऊं उस सामने वाली को भी, ताकि वो अपने पार्ट को भी उस तरीके से देख सके। मतलब ज्ञान देने की इच्छा वो भी उत्पन्न हो सकती है। उस ह्यूमन वर्च्यू से भी, उन संकल्पों से भी पीछे आप अपने साइलेंस को देख सकते हो। क्योंकि अगर आपने उसमें भी उस संकल्प का भी चोला अपने आप को पहनाया, तो आप अपने अंदर एक ह्यूमन वर्च्यू की दुनिया क्रिएट करके उसमें चली जाओगी, थॉट का स्वरूप बनकर। और फिर आपके, ओहो, मेरी वजह से इसको देखो कितना फायदा हो गया, ये भी भावना आ जाएगी। उससे भी परे अगर आ भी रही है, मान लीजिए फीलिंग्स थॉट्स आप में, आपका तो इंटरेस्ट ही नहीं है उसको क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपका तो इंटरेस्ट अपने ऊपर, बाबा के साथ साइलेंस में रहकर अपने इस मन से साक्षी, इन थॉट से साक्षी, आपका तो पूरा इंटरेस्ट अपने ही सत्य में रहकर, साइलेंस में रहकर, अपने इन थॉट्स की आवाज में कॉटअप नहीं होना, इसमें है। बिल्कुल अंतर्मुख, ये है एकदम अंतर्मुख होकर बाबा के साथ अपने उस, और ये आपका साइलेंस बदल नहीं रहा है, क्योंकि ये थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, ये फीलिंग्स और सेंसेशंस आ रही हैं जा रही हैं, तो इससे आपका कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ये साइलेंस, ये अनचेंज्ड साइलेंस है इन द बैकग्राउंड ऑफ ये सारी एक्टिविटी के, है ना। तब बाबा ने कहा, अभी तक मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं का आह्वान कर परिवर्तन करने की यह सूक्ष्म सेवा बहुत कम करते हो।
क्योंकि शब्दों से सेवा करने की इतनी आदत पड़ी हुई है, फटाफट इमीडिएटली शब्दों में आकर किसी को फिक्स करने की। मैं पर्सन, तुम पर्सन, बस कैसे उसका दुख दूर करूं। और होता क्या, कहीं ना कहीं खुद मैं दुखी हो रही होती हूँ उसके दुख को देखकर एज अ पर्सन। तो मैं अपने दुख को कहीं कम करने के लिए उसको सुखी करना चाह रही हूँ। एक्चुअल में बाबा हमें क्या बता रहा है, नहीं, जब आत्मिक शक्ति वाली सेमी प्योर आत्माएं अपनी साधना द्वारा आत्माओं को का आह्वान कर सकती है, मतलब जो साधु संत हैं जिनको पूरा 100% नहीं भी है, मान लीजिए सेमी प्योर, वो अगर आह्वान कर सकती अपनी साधना द्वारा, अल्पकाल के साधनों द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं को चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, तो परमात्मा शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या नहीं कर सकती। इसके लिए विशेष, है ना, एकाग्रता चाहिए, है ना। तो बाबा हमें ये कह रहे हैं, एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। और जैसे अभी हमने ये भी कहा ना कि अपने दुख को कम करने के लिए मीन्स क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है हमारे माइंड में कि अपने दुख को कम क्या होता है ना। एक ह्यूमन वर्च्यू बहुत कॉमन है, किसी के दुख को देखकर, है ना, ह्यूमन माइंड को अच्छा नहीं लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम इंटरकनेक्टेड है ना। तो लगता है अरे ये भी सुखी हो जाए थोड़ा तो इसका भी दुख ढीला हो जाए तो ये मुझे परेशान करना बंद कर देगी बार बार, है ना। और अपनी दुखड़ी कहानी और किसी को दुख देखकर हमारे भी अंदर वो ह्यूमन सिंपथी जागृत हो जाती है। और बाबा में बोल रहा है ना दुख देना ना दुख लेना, राइट। तो हमें दुख लेना नहीं है, मतलब क्या, दुख देना तो नहीं आता है, वो तो सभी को नहीं आता है, ब्राह्मण आत्मा जो ले लेती है ये ज्ञान। पर दुख लेना, ये तो जैसे बहुत राइट लगता है आत्मा को अपना, ये तो लगता है कि ये तो वर्चुअस है, ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। दुख लेना नहीं है, दुख लेना मतलब कोई दुखी भी है तो उसके दुख को नहीं देखना, उसके पीछे के साइलेंट निरंतर सुख और शांति को देखना। जैसे ब्रह्मा बाबा के पास एक बार दादी, मुझे याद नहीं है नाम क्या था उनका, वो आई थी और बहुत दुखी थी, बोले मैं बहुत दुखी आत्मा हूं। तो बाबा ने उनको कहा तुम किसको देख रहे हो, तुम अपने आप को शांत स्वरूप जान रहे हो या तुम अपने दुख से अपनी पहचान बना रहे हो। तो देखो ब्रह्मा बाबा ने, उस आत्मा ने दुख लिया नहीं, और न ही ह्यूमन वर्च्यू से उसको दुख शांत, अरे दुखी मत हो, क्यों हो रही है, सब ठीक हो जाएगा, ये सब नहीं किया। पर क्या किया उन्होंने, न दुख दिया न दुख लिया, पर सत्य में, साइलेंस में, अपने उस सत्य को जानकर जो निरंतर खुद का साइलेंस था, बाबा के साथ अपने उस साइलेंस में रहकर अपने भी कर्मेंद्रियों और संकल्पों के पीछे के अनुभव को देखकर अपने मन की और देह की हलचल से पीछे हटकर अपने आप को देखा। और उनके भी, हम उनके दुख में इन्वॉल्व, वो उनके दुख में इन्वॉल्व नहीं हुए, है ना, उनके दुख में उनसे उनकी पहचान भी नहीं बनाई। पर उन जैसे, क्योंकि खुद को अपने फीलिंग्स, थॉट्स और कर्मेंद्रियों के अनुभव के पीछे जानते थे, तो उनके भी दुख दुख में इन्वॉल्व नहीं हुए, तो उनके भी उसके पीछे के दुख के पीछे के सत्य को जान चुके थे वो, कि वो निरंतर शांति चेंज नहीं है उसकी, उसका निरंतर सुख चेंज नहीं हुआ। तो ये बहुत इमीडिएटली, जैसे हम परम धाम में हैं, कहीं दूर नहीं है, परम धाम यही है, सूक्ष्म वतन का भी अनुभव यही है, परम धाम का अनुभव भी यही है, सब यही है, हियर एंड नाउ, लिटरली। तो बस ये है कि हमने ये जो आया ना, जैसे नहीं तो हम दुख से बांट रहे हैं दुख एक दूसरे से, है ना, पर हम दुख बांट नहीं रहे हैं, हम सुख बांट रहे हैं।
अपने सुख को जानते हुए, निरंतर सुख को जानते हुए, उनके निरंतर सुख को देखते हुए, पहले तो मैं ही मुक्त हो गई अपने ही पुराने संस्कार स्वभाव से, क्योंकि मैं मुक्त रही तो फिर बाबा उसको जो देना था दे पाया, और क्योंकि बाबा को जो देना था वो दे पाया, तो वो आत्मा को वो ही मिलेगा। इमीडिएटली आत्मा की आवाज आत्मा तक पहुंचती है, शब्दों की आवाज शब्दों तक पहुंचती है, मन की आवाज मन तक पहुंचती है। तो आत्मा की साइलेंस की आवाज साइलेंस को जरूर मिलेगी, क्योंकि बीच में कोई भी फिल्टर का दीवार नहीं है। इसको बोलते हैं नो टाइम स्पेस की दीवार बीच में, क्योंकि नो संकल्प और संस्कार की दीवार है बीच में। दिस इज पावर ऑफ साइलेंस। और वो सेवा हियर एंड नाउ, अभी, टाइम और स्पेस जो दिख रहा है वैसे है नहीं, जो जितनी जितनी बॉडी और दुनिया की रियलिटी जैसे है वैसी समझ आने लगेगी, तो पता चलेगा आत्मा के अंदर अपनी एक माइंड में, माइंड की डायमेंशंस आत्मा के अंदर है, और मैं साइलेंट पॉइंट हूं। तो इसीलिए जब बाबा ने कहा एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता, उसमें अपने आप जो प्योर संकल्प ऊपर आएंगे ना अंतर्मुखता में, क्योंकि पुराने संकल्पों और संस्कारों से पहचान नहीं बनाई, मैंने चूज ही नहीं किए, तो मैंने पहचान ही नहीं बनाई, क्योंकि मैंने चूज नहीं किए तो मुझे कुछ उनका करना भी नहीं है। वो अपने आप ही, क्योंकि मैं उनसे एंगेज नहीं हो रही हूं, तो वो डिजॉल्व हो जाएंगे। फिर बाबा के साथ जो साइलेंस में संकल्प निकलेंगे, वो संकल्प अपने आप, उसमें परमात्मा की पावर होगी, क्योंकि इसमें जीरो मैंपन है, जीरो मैंने क्रिएट किए हैं, मैंने इतने प्योर संकल्प क्रिएट किए, वो भावना ही नहीं है, तो वो सिकुड़ नहीं जाएंगे मैंपन में। वो एकदम सेल्फलेस, मतलब बिल्कुल एक्सपैंडेड। वो संकल्प सर्व आत्माओं को अप्लाई होता है, एक मैं और तू को नहीं, सबको अप्लाई होता है। इतना सेल्फलेस होगा वो संकल्प, है ना। फिर वो संकल्प होगा सर्व आत्माएं है ही साइलेंस, वो प्योर मैं, ओनली मैं। वो तब पॉसिबल है जब एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता, एक बाबा और मैं, मेरी दुनिया में और कोई है ही नहीं, एक ही खिलाड़ी है, बाबा और मैं। और इनफैक्ट ये मैं भी, पर्सनल आइडेंटिटी डिसॉल्व होने लग जाती, सिर्फ बाबा रह जाता है। इतनी एकाग्रता। और बाबा के लिए दुनिया क्या है? साइलेंट बीइंग्स। ना कोई पदार्थ, ना कोई वस्तु, ना कोई समय, ना कोई स्पेस, ना कोई बॉडीज, ना कोई नाम, ना कोई रूप, सिर्फ बाबा रह जाता है। सारी पर्सनल आइडेंटिटीज खत्म। तो हम कहते हैं बाबा ही संसार है, और बाबा का ही संस्कार मुझ आत्मा का संस्कार है। ओम शांति।